दोस्तों, एनसीसी एक ऐसा संगठन है जो देश की युवा पीढ़ी को सेना के प्रति सम्मान और अनुशासन सिखाता है। आज हम बात करेंगे नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ बिष्ट और आप देख रहे हैं एक्टिव हिंदी। एनसीसी का पूरा नाम नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर है। एनसीसी एक ट्रायंगुलर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है। एनसीसी भारत का एक सैन्य कैडेट कोर है जो स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए उपयुक्त सेना प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठन में से एक है जहां पर आपको अनुशासन और नेतृत्व के आधार पर प्रशिक्षित किया जाता है। अगर भारत में एनसीसी का इतिहास देखा जाए तो पता चलता है कि एनसीसी का गठन एक कमेटी द्वारा किया गया था जिसके हेड पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे। वर्ष 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी तब यह महसूस किया गया कि भारत के पास सैनिक बहुत ही कम मात्रा में हैं। तभी पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी के द्वारा सुझाव दिया गया कि देश में एक नेशनल लेवल की छात्र संस्था होनी चाहिए। इन्हीं के सुझाव पर आज़ादी के कुछ महीने बाद 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी का गठन हुआ। एनसीसी का मुख्य लक्ष्य युवाओं को अनुशासित, देशभक्त नागरिकों में परिवर्तित, चरित्र विकास, धर्मनिरपेक्ष और भाईचारे की भावना, युवाओं को फौज या अन्य सशस्त्र बलों में करियर चुनने के लिए प्रेरित करना है। एनसीसी देश की सेना का महत्वपूर्ण अंग है। एनसीसी का मेन हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन यानी एकता और अनुशासन। यह एनसीसी के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा हैं। एनसीसी का गीत हम सब भारतीय हैं के गीतकार सुदर्शन फाकिर हैं। एनसीसी डे हर साल नवंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। एनसीसी के कैडेट अलग अलग तरह के यूनिफॉर्म पहनते हैं जिनमें आर्मी के कैडेट खाकी, नेवी के कैडेट व्हाइट, एयरफोर्स के कैडेट लाइट ब्लू ग्रे यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो बात करें एनसीसी को कैसे ज्वाइन करें। एनसीसी एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कैडेट को पूरे देश से हाई स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से चुना जाता है। एनसीसी को मेल और फीमेल दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी में 2 डिवीजन होते हैं, जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग और दूसरा सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर डिवीजन की। आमतौर पर स्कूली छात्र इस डिवीजन में आते हैं जो कि अभी 9वीं या 10वीं क्लास में स्टडी कर रहे होते हैं। इस डिवीजन में आने के लिए आपकी एज 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जूनियर डिवीजन की कार्यकाल की अवधि 2 वर्ष है। और अब बात करें सीनियर डिवीजन की तो इस डिवीजन में 11वीं 12वीं कक्षा और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र आते हैं। मतलब इस डिवीजन में आने के लिए आपका कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और साथ ही आपकी आयु 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीनियर डिवीजन की कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष है। यह 3 साल का एक कोर्स टाइप का होता है जिसे पूरा करने पर योग्यता अनुसार सर्टिफिकेट मिलता है। इन सालों में पहले साल ए, दूसरे साल बी और तीसरे साल सी सर्टिफिकेट मिलता है। एनसीसी के सर्टिफिकेट होने से आपको उच्च शिक्षा में अलग से कोटा मिलता है और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होने से आपको आर्मी की जीडी की लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ती और कई अन्य परीक्षाओं में छूट भी मिलती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एनसीसी से जुड़े कुछ दिलचस्प बातों की। नंबर 1, वर्ष 1948 में जहां इस संगठन में मात्र 20,000 कैडेट थे, वहीं आज करीब 13 लाख से ज्यादा कैडेट एनसीसी का हिस्सा हैं। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनसीसी कैडेट थे। नंबर 3, वर्ष 1965 और 1971 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध में एनसीसी कैडेट दूसरी पंक्ति पर तैनात थे। इन्हें कारखानों में हथियारों की सप्लाई और गश्त लगाने के लिए दलों के रूप में तैनात किया गया था। बड़ी संख्या में कैडेट बचाव कार्यों के अलावा यातायात निर्देश देने का काम भी कर रहे थे। नंबर 4, एनसीसी दक्षिण पूर्व एशिया के 12 देशों में एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलाती है। नंबर 5, 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एनसीसी के 9,50,210 कैडेटों ने देश के 1,767 सेंटरों पर योग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, ये थे एनसीसी के बारे में कुछ बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।